स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था, आपको एक ट्रिक दिया था, लिख बे सर का नाम अली मंजन करफी कड़ कोनी सनपप हग अग पटपटाई। तो आप देखा होगा बीच में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 होता है और कापर का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे स्कैंडियम टू जिंक, यानी स्कैंडियम होगा, टाइटियम होगा, बिलिडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, ठीक है, आयरन होगा और उसके बाद कापर होगा, लास्ट में जिंक होगा। 21 से लेके हम 30 की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाइए तो देखिए ये जितने आपके स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाएंगे तो सिर्फ कापर की एसआरपी हाइड्रोजन से नीचे है, मींस हाइड्रोजन का 0 है, उसके बाद पॉजिटिव है, यानी कापर का एसआरपी प्लस जो होता है 0.34। अब यहाँ सवाल है, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाता हूँ कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स, मींस आप एसिड कह सकते हैं, जैसे H2SO4 हो, आप जैसे HNO3 हो, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में देखेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि कापर जो है का एसआरपी प्लस 0.34 होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब क्या है? वो एसिड जिसका रिडक्शन होता है, जैसे HNO3 और H2SO4। HNO3 या H2SO4 को एनसीईआरटी में कंसंट्रेटेड और हॉट वर्ड कहा है कि अगर कापर की रिएक्शन इन दोनों एसिड से करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करती। एकदम बात सही है। 2016 नीट में सवाल आया था जो आपके सामने ये दिखा है। कापर की बात करते हैं, कापर अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो देखो कहीं हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं किया है, कापर नाइट्रेट बना रहा है। सेम कहानी जिंक है, अगर HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगी तो ये भी रिलीज नहीं कर रही है, यानी इस जिंक का नाइट्रेट बनता है। कापर अगर कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करती है तो नाइट्रेट बनेगी और NO बनेगा। दोनों में अगर आप देखा जाए, कापर अगर आपका जिंक के साथ, अगर जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन करती है कंसंट्रेट में तो NO2, और अगर जिंक अगर डाइल्यूट के साथ तो N2, ये दोनों डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपके 2016 नीट में आ चुका है। कापर सॉलिड से कापर +2 में जाती है तो इसे हम बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है? कापर +2 से कापर अगर 0 में जाती है तो इसे रिडक्शन कहते हैं, और इसी रिडक्शन से हम एसआरपी पता करते हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि अगर हम कापर +2 से कापर प्लस सॉलिड में जाएंगे तो क्या होगा? तो कापर +2 से कापर 0 से कापर +2 में जाते हैं तो हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है, मींस 0 सॉलिड से कापर +2 में एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर ये एनसीईआरटी में देखेंगे कि अगर एनर्जी लगती है तो एनर्जी निकलेगी, यानी कापर +2 बनेगा तो उस पर हाइड्रेशन एनर्जी होगा, पानी लगेगा। लेकिन अगर हम कापर 0 से कापर +2 में भेजते हैं, एनर्जी लगाते हैं और हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है तो ये दोनों बैलेंस नहीं होती। एनसीईआरटी में लिखा है कि जितना एनर्जी हम लगाएंगे वो हाइड्रेशन एनर्जी के बैलेंस करेगी नहीं। अब क्या होगा? अगर हम जनरली ये देखे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम जाते हैं स्कैंडियम टू जिंक तो उसमें देखेंगे कि ये एसआरपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा कि अगर आपको मिलेगा जिसकी एसआरपी कम है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हमने जो पढ़ाया था वो हमने ऊपर बनाया था, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वो नीचे से दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। अब होगा क्या
कि जैसे जैसे अगर आपकी एसआरपी इंक्रीज करती है, एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि अगर नेगेटिव लेस वैल्यू अगर है किसी की, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में कम है ई नॉट की वैल्यू, तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे सीरीज में अगर आप बढ़ेंगे एसआरपी बढ़ती जाएगी। तो ये देखा गया उसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट और आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड, इन दोनों को ऐड करते हैं तब उसे ई नॉट वैल्यू पता चलती है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, इक्वेशंस लिखा है, एग्जाम्पल है आपके सामने। ये जेई मेंस 2024 का सवाल था। क्या था लिखा है, कापर प्लस 2 है जो इसे रिड्यूसिंग होती है और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग होती है। ये आपको बताना है। आओ मैं बताता हूं।